Hello students, welcome in our class English by S.B. स्वामी। Dear students, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से पोइट्री सेक्शन की पोइम फॉर ए थिंग ऑफ ब्यूटी। और आज हम इस पोइम के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हमने इस पोइम को पूरा अच्छी तरह से रीड कर लिया था, पढ़ लिया था, और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ये क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो लास्ट तक देखें, जिससे आपके ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें और उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और उसके बाद आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट भी ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपकी क्लास के काफ़ी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं, उन्हें ओपन करके आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोइम। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तुओं की सूची बनाइए। मेंशन्ड इन द पोइम, इस पोइम में उन सुंदर वस्तुओं की सूची बनाइए जिनका इस पोइम में उल्लेख किया गया है। मेंशन का अर्थ होता है उल्लेख करना। आंसर देखिए, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर, सुंदर वस्तुएं हैं द सन, सूर्य, द मून, ट्रीज यंग एंड ओल्ड, पेड़ पौधे छोटे और बड़े सभी पेड़ पौधे, डैफोडिल्स, नरगिस के फूल, क्लियर स्ट्रीम्स, स्वच्छ जल धाराएँ, स्ट्रीम्स होते हैं झरने, मस्क रोज, सुगंधित गुलाब के फूल, ग्रेंजर ऑफ द माइटी डेड, और हमारे शहीदों की, जो हमारे वीर शहीद हैं, उनकी भव्यता, उनकी वैभवता, उनकी श्रेष्ठता, एंड लवली टेल्स, और सुंदर कहानियाँ, इन सभी का इस पोइम में उल्लेख किया गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। उन चीज़ों की सूची बनाइए जो कष्ट और पीड़ादायक है। आंसर देखिए, सच थिंग्स आर, ये चीज़ें हैं डेस्पोंडेंस, निराशा, डेस्पोंडेंस होती है निराशा, डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, डर्थ होती है कमी, अब्सेंस ऑफ नोबल नेचर्स, श्रेष्ठ प्रकृति वाले या श्रेष्ठ स्वभाव वाले लोगों की कमी, लोगों का अभाव, ग्लूमी डेज, निराशा से भरे हुए दिन, अनहेल्थी, अस्वस्थ, एंड ओवर डार्कन्ड वे, और अंधकार से भरे हुए रास्ते, ये सभी जो चीज़ें हैं ये कष्ट और पीड़ा देने वाली है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ सजेस्ट टू यू। व्हाट डज द लाइन, पंक्ति, Therefore are we reading a flowery band, इसलिए हम गूंथ रहे हैं ए फ्लोवरी बैंड, एक फूलों की माला, टू बाइंड अस, हमें बांधने के लिए, टू द अर्थ, पृथ्वी से हमें जोड़ने के लिए, पृथ्वी से अपने आप को जोड़ने के लिए हम फूलों की माला गूंथ रहे हैं। ये पंक्ति क्या बताती है, क्या सुझाव देती है? देखिए आंसर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस एन एवरलास्टिंग जॉय, एक सुंदर वस्तु हमें एक स्थायी आनंद प्रदान करती है। एवरलास्टिंग यानी स्थायी। इट गिव्स अस ए क्वाइट शेल्टर, ये हमें एक शांत आश्रय प्रदान करती है। क्वाइट यानी शांत, शेल्टर होता है आश्रय। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मधुर स्वप्नों से भरपूर नींद प्रदान करती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मधुर स्वप्नों से भरपूर, स्लीप यानी नींद प्रदान करती है। हेल्थ, स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड सॉफ्ट ब्रीथिंग, शांत श्वास प्रदान करती है। ब्रीथिंग होती है सांस। देयरफॉर, इसलिए, वी लाइक टू रिमेन टाइड टू द अर्थ, इसीलिए हम इस पृथ्वी से जुड़े रहना चाहते हैं। रिमेन यानी रहना, टाइड यानी बांधना या जुड़ना। एंड इट्स ब्यूटीफुल थिंग्स, और इस पृथ्वी की सुंदर चीज़ों से हम जुड़े हुए रहना चाहते हैं। थ्रू बॉन्ड्स ऑफ लव, प्रेम के बंधन से
हम इस पृथ्वी की सुंदर चीज़ों से बंधे हुए रहना चाहते हैं। वी स्ट्रेंथन दीज बॉन्ड्स डे आफ्टर डे, और हम इस बंधन को दिन प्रतिदिन मजबूत करते जाते हैं। दोबारा देखिए इस आंसर को। ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस एन एवरलास्टिंग जॉय, एक सुंदर वस्तु हमें स्थायी आनंद प्रदान करती है। इट गिव्स अस ए क्वाइट शेल्टर, यह हमें एक शांत आश्रय प्रदान करती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और भरपूर मधुर स्वप्नों से भरपूर हमें नींद प्रदान करती है। हेल्थ, स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड सॉफ्ट ब्रीथिंग, और हल्की शांत श्वास प्रदान करती है। देयरफॉर, इसलिए वी लाइक टू रिमेन टाइड टू द अर्थ, इसलिए हम पृथ्वी से बंधे रहना चाहते हैं, पृथ्वी से जुड़े रहना चाहते हैं। टाइड यानी बंधे रहना या जुड़े रहना। एंड इट्स ब्यूटीफुल थिंग्स, और इस पृथ्वी की सुंदर चीज़ों से जुड़े हुए रहना चाहते हैं। थ्रू बॉन्ड्स ऑफ लव, प्रेम के बंधन के द्वारा हम इस पृथ्वी की सुंदर चीज़ों से जुड़े हुए रहना चाहते हैं। वी स्ट्रेंथन दीज बॉन्ड्स डे आफ्टर डे, और इस बंधन को हम दिन प्रतिदिन मजबूत करते जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, ट्रबल्स मुसीबतें, एंड सफरिंग कष्ट। मनुष्य, ह्यूमन बींग्स क्या होता है? मनुष्य कष्ट एवं मुसीबतों के बावजूद भी अपने जीवन से प्रेम क्यों करते हैं? आंसर देखिए। देयर आर सोरोज एंड सफरिंग्स इन लाइफ, जीवन में दुख और मुसीबतें होती है। सोरोज होता है दुख, सफरिंग होती है मुसीबतें। देयर आर डेस्पेयर, जीवन में निराशा है। लैक ऑफ गुड पीपल, अच्छे लोगों का अभाव है। ग्लूमी डेज, उदासी भरे हुए दिन हैं। एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और हमारे अंधकार से भरे हुए रास्ते हैं। येट, फिर भी, वी लव लाइफ फॉर द जॉय, फिर भी हम इस जीवन को प्रेम करते हैं। फॉर द जॉय, उस आनंद के लिए। देट थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस, जो सुंदर चीज़ हमें आनंद प्रदान करती है, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम इस जीवन से प्रेम करते हैं। दिस जॉय एक्ट्स एज ए काउंटर फोर्स, ये आनंद कार्य करता है एज ए काउंटर फोर्स, एक विरोधी बल के रूप में। टू द सोरोज एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ, ये जो आनंद है ये जीवन की जो दुख हैं और मुसीबतें हैं उनके विरुद्ध में एक विरोधी बल के रूप में कार्य करता है। दोबारा देखिए इस आंसर को। देयर आर सोरोज एंड सफरिंग्स इन लाइफ, जीवन में संकट और मुसीबतें हैं। देयर आर डेस्पेयर, जीवन में निराशा है। लैक ऑफ गुड पीपल्स, अच्छे लोगों का अभाव है। ग्लूमी डेज, उदासी भरे दिन हैं। एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और हमारे अंधकार से भरे हुए रास्ते हैं। येट, फिर भी, वी लव लाइफ फॉर द जॉय, फिर भी हम इस जीवन से प्रेम करते हैं। फॉर द जॉय, उस आनंद के लिए। देट, जो थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस, जो हमें सुंदर चीज़ प्रदान करती है, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन से प्रेम करते हैं। और दिस जॉय एक्ट्स एज ए काउंटर फोर्स, और ये जो आनंद है एक्ट्स कार्य करता है एज ए काउंटर फोर्स, एक विरोधी बल के रूप में। टू द सोरोज एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ, जीवन के जो मुसीबत और संकट है उसके विरुद्ध में ये जो आनंद है एक विरोधी बल के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। वाई इज ग्रेंजर एसोसिएटेड विथ द माइटी डेड। ग्रेंजर होती है वैभवता या श्रेष्ठता, भव्यता। वाई इज ग्रेंजर एसोसिएटेड, एसोसिएटेड होता है जुड़ना। विथ द माइटी डेड्स, माइटी होता है महान, डेड होते हैं मृत। जो हमारे महान मृत वीर हैं, शहीद हैं, उनके साथ वैभवता क्यों जुड़ी होती है? देखिए आंसर। द माइटी डेड हैव ए ग्रेंजर एसोसिएटेड विथ देयर नेम्स, जो हमारे महान मृत शहीद हुए जो वीर हैं उनके नामों के साथ, विथ देयर नेम्स, उनके नामों के साथ वैभवता जुड़ी होती है, श्रेष्ठता जुड़ी होती है। ग्रेंजर यानी श्रेष्ठता,
एसोसिएटेड यानी जुड़ा होना। दे आर रिमेंबर्ड, उनको याद किया जाता है, रिमेंबर्ड यानी याद करना, फॉर देयर मिरेकुलस, मिरेकुलस होता है चमत्कार, उनको याद किया जाता है फॉर देयर मिरेकुलस थॉट्स, उनकी चमत्कारिक सोच के कारण, एंड डीड्स, और उनके जो चमत्कारिक कार्य होते हैं उनके लिए उनको याद किया जाता है। डीड्स होते हैं कार्य। दे बिकम आइडल्स ऑफ ए नेशन, वे राष्ट्र के आदर्श बनते हैं। आइडल्स होते हैं आदर्श, नेशन होता है राष्ट्र। देयर ग्रेंजर इंस्पायर्स द कमिंग जनरेशन, और उनकी जो वैभवता होती है, उनकी जो श्रेष्ठता होती है, वो आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है। दोबारा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, द माइटी डेड हैव ए ग्रेंजर एसोसिएटेड विथ देयर नेम्स, जो हमारे मृत शहीद वीर हैं उनके नामों के साथ वैभवता जुड़ी होती है। ग्रेंजर यानी वैभवता, एसोसिएटेड यानी जुड़े होना, विथ देयर नेम्स, उनके नामों के साथ वैभवता या श्रेष्ठता जुड़ी होती है। दे आर रिमेंबर्ड, उनको याद किया जाता है, फॉर देयर मिरेकल्स थॉट्स, उनके चमत्कारिक सोच के कारण, एंड डीड्स, और उनके कार्यों के लिए, उनके जो चमत्कारिक कार्य हैं उनके लिए उनको याद किया जाता है। दे बिकम आइडल्स ऑफ ए नेशन, वे राष्ट्र के आदर्श बनते हैं। देयर ग्रेंजर इंस्पायर्स द कमिंग जनरेशन, और उनकी जो वैभवता है, उनकी जो श्रेष्ठता है, वो आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, आप इनको अच्छी तरह से रीड करें और फिर अपनी नोटबुक में नोट करें। आई होप ये क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं आपके समझ में आए होंगे, तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, और कमेंट भी करें। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू वेरी मच।